आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। मैं साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पड़ताल में निकला हूँ लोगों के मन की बात जानने के लिए कि लोगों का मूड क्या है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करूँगा और पड़ताल में ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि जिस विधानसभा में मैं पहुँचा हूँ वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं और जो वहाँ के लोकसभा के सांसद हैं उन्होंने क्या कुछ काम किया है, ज़मीन पर काम दिखता है या नहीं दिखता है। तो मैं आपको बता दूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज लोकसभा के आमौर विधानसभा में, जो यहाँ से मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान हैं और किशनगंज लोकसभा से मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद जो कि कांग्रेस से हैं। तो मैं यहाँ पर आमौर विधानसभा के पंचायत नंदनिया में पहुँचा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उनके मन में क्या है, वोटरों के मूड में क्या चल रहा है 2024 के चुनाव को लेकर। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जावेद। 2024 के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। दूसरे चरण में आपके यहाँ 26 अप्रैल को मतदान डाले जाएंगे। तो क्या चल रहा है मन में, इस बार कौन मारेगा बाजी? इंशाअल्लाह इस बार अख्तरुल मारेंगे बाजी। असदुद्दीन ओवैसी। जी। क्यों, पतंग क्यों पसंद है? इसलिए कि किशनगंज लोकसभा की है मांग, इस बार अख्तरुल ईमान। अच्छा, किशनगंज लोकसभा की है मांग, इस बार अख्तरुल ईमान। स्लोगन देखिए, बड़ा प्यारा जोड़ा है आपने। तो आखिर अख्तरुल ईमान, अभी मैं जिस विधानसभा में खड़ा हूँ यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं वो, और लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्योंकि लोग तो जो नेताओं का जो वादा होता है चुनाव से पहले कि ये करेंगे, नाली सड़क, वो सब काम किया उन्होंने? जी बिल्कुल किया। या फिर यूं ही बस खाली उनके फैन बन कर वो सपोर्ट कर रहे हैं? को ज़्यादा में लोकसभा से थे, लेकिन आमौर बैसा के लोगों ने उनको लाया उम्मीद और यकीन के साथ, और इंशाल्लाह उम्मीद और यकीन के साथ उतरे। हमारे बरखन बैसा में बैठने के लिए जगह नहीं था। हमारे बहनें जाती थी यहाँ पर, कोई मतलब कि आधार कार्ड बनाना कुछ करने के लिए, बैठने के लिए वहाँ पर जगह भी बनाया गया है। बस पड़ाव रोटा में जो है ठहरने की जगह नहीं था, उसको भी बनाया गया है। पेशाब पैखाना का व्यवस्था किया गया है। और क्या क्या काम कराया उन्होंने? सड़कों का काम हुआ, पुल का काम यहाँ पर आप मौजूद हैं, इस सड़क को दिखाइए, नया ही बना है, अख्तरुल ईमान साहब का देन है। ये अख्तरुल ईमान साहब ने बनाया है जी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ दर्शकों को दिखाइए कि ये सड़क भी जो पीछे बनी है वो अख्तरुल ईमान के ही कार्यकाल में बनी है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नौशाद। क्या करते हैं चाचा आप? कहाँ खेती बाड़ी का काम करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में भी क्या, कौन सी खेती ज़्यादा लहलहा रही है? अब ये मकई उकी ऐसे राजनीति की खेती? राजनीति का खेती क्या है, जो ये रोड को बनाया उसी को हम इलेक्शन डालेंगे। कौन बनवाया ये रोड? अख्तरुल ईमान बनाया है। अच्छा, अख्तरुल ईमान को जानते हैं? जानते हैं ने, देखा है, उनसे मुलाकात है? हाँ, आता है, बराबर आता है यहाँ। और जो यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर जावेद, वो सब बेकार है। कैसे बेकार है वो? दिखाई नहीं दिया आज तक, जीत के गया तो दिखाई नहीं दिया। वो कैसे नहीं दिखाई दिए? कहाँ दिखाई, मिलने नहीं गए होंगे? कहाँ मिलने जाएंगे? उसके घर पर उसका नौकर है, हम लोग मिलने जाएंगे उसके वहाँ। अरे कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उनसे जाना चाहिए, मिलना चाहिए। वो सब तो खेती उती में कुछ समस्या आती है? कुछ नहीं समस्या आती है, कुछ नहीं आता है। वो जाबिर उबिर को छोड़िए, हम लोग जो भी वोट देना है अख्तरुल ईमान को देना है। मास्टर साहब को कहा नहीं? कौन मास्टर साहब? मास्टर मुजाहिद साहब। कहाँ कर वो है मास्टर मुजाहिद सुने रहे तो मास्टर मुजाहिद। ये आमौर के लोग हैं, और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रागिब आसिम हुआ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। ये ख़ासकर जो मैं यहाँ पर निकला हूँ लोगों की ये राय जानने के लिए कि जैसे आपने जवान मूवी देखा होगा, उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग था कि आप 5 साल के नेता कैसा भी चुन लेते हैं, आप एक छोटे से छोटा सामान लेते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। तो ये जितना पिछड़ा हुआ इलाका है, सीमांचल का इलाका है, तो क्या ये अपने नेताओं को ठोक ठेठा करके चुनने की कोशिश करता है? देखिए, हमारे यहाँ जो वोट होता था आज तक, तो 2 ग्रुप, एक कांग्रेस और एक भाजपा, एक दूसरे को डरा करके, एक दूसरे को धमका करके, एक दूसरे का डर दिखा करके वोट होता था। यहाँ पर आज तक कोई रोड पुल पुलिया का कोई मुद्दा नहीं। यहाँ बस 2 धार में वोटर बटे हुए थे और उसी में वोट होता था। जब MIM जब आई है 2015 में यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ कि एक लोगों के मुद्दे पर बात होने लगी। लोग अपने, जैसे आप दर्शकों को बताइए कि लोगों का मुद्दा क्या था, यहाँ की मांगे क्या थी? बहुत सारे मुद्दे, जैसा कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो यहाँ के प्रेजेंट विधायक हैं, यहाँ के मामलों को विधानसभा में उठाए। यहाँ पर नदी कटाव है, सैलाब ज़्यादा इलाका है, बिल्कुल, घर सैकड़ों ज़मीनें कट करके विलीन हो चुकी है, बिल्कुल। और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बिहार का हिस्सा है।
तो ऐसे बहुत सी जगह पे ज़मीन आपके विधायक ने दिलाया भी है। जी। आपके अमौर में मैं अभी गया था कुछ दिन पहले, लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने जो बांध बनवाया है करीब 22 लोगों को 5-5 डिस में ज़मीन दिलवाया, 8-8 हज़ार रुपया दिलवाया। तो ये सब कामों से खुश हैं लोग। हमारे यहाँ भी SH-99 यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर नज़दीक में है। SH-99 के पास लगभग 22 परिवार को 5-5 डिस में ज़मीन दिलाया गया है जनाब अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से। अच्छा। भूमिहीन हैं, उनमें से सभी जात के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, आप वहाँ जाइए, आपको नज़र आएंगे हर जाति हर धर्म के लोगों को ज़मीन दिलाई गई है और बहुत खुश हैं। ऐसी ज़मीन है शायद आज अगर आप खरीदने जाइएगा 2 लाख 3 लाख रुपए डिसमिल ज़मीन है, उस तरह की ज़मीन दिलाई गई है और हर कोई भेदभाव नहीं, सबको मिल करके सबके लिए किया गया है। और जहाँ अभी खड़े हैं हम लोग, खासकर ये जगह, ये जो जगह दिख रही है, ये तो रोड है ही, ये जगह ऐसा है एक तरह से समझिए कि एक नज़ारा होता था बरसात के मौसम में। यहाँ गाड़ियाँ जो फंसती थी, कई गाड़ियाँ 4-5 ट्रैक्टर लेकर के एक दूसरे को टॉर्चन करके तब यहाँ ले जाता था। अच्छा। इस टाइम हम लोग तो क्या आते हैं, गाड़ियों के नज़ारा देखते हैं। इतने मुश्किल ये रास्ता था। जब अख्तरुल ईमान साहब यहाँ से विधायक बनने के बाद हम लोग उनसे मांग किए कि ये रोड हम लोगों को चाहिए और बरसात के मौसम में ही वो बेड मसाले तक का काम किए, उसके बाद फिर इसको ढलाई भी किए। इसके अलावा एक और रोड 2 किलोमीटर उधर भी बन रहा है और कुछ ये नदी कटाव का ये जो है वो काम किया गया। यहाँ से जी, यहाँ से नज़दीक एक पुल बनना है जिसको नंदनिया कब्रिस्तान पुल बना कहा जाता है। आखिर जो ये सब जो इतना जो आपके इलाके का डेवलपमेंट का काम रुका था, उसकी वजह क्या थी? जनता सो रही थी या नेता सो रहे थे? पहले जनता के पास मजबूरी थी, बीजेपी को तो वोट करना नहीं है। कांग्रेस से एक अब्दुल जलील मस्तान साहब थे, मजबूरी में वोट क्या नाराजगी है बीजेपी से? इस बार गठबंधन में से भी तो आपके मुसलमान ही नेता आए हैं, मास्टर मुजाहिद साहब। बीजेपी से नाराजगी है, बीजेपी तो हमारे दुश्मन है। बीजेपी चाह ले कि मुसलमानों का वोट लेना है तो अपना आइडियोलॉजी को चेंज करे, तब ये कि वो तो चाहती ही नहीं कि हमारे वोट चाहिए। बाकी मास्टर मुजाहिद साहब हो, देखिए गठबंधन जो है वो सेम है, वो तो बस बेवकूफ़ बनाने का एक मुखौटा है। असल वोट किसको जाएगा? हमारा नीतीश कुमार को जाएगा या मोदी जी को जाएगा? दोनों को जाएगा। हाँ, तो प्रधानमंत्री का ये भी तो गारंटी नहीं है ना कि नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे। फिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मोदी जी है। तो कोई लोग जो बोलते हैं कि ये बीजेपी को देख करके वोट न करो, हमको देख करके करो। भाई आपको जो जिताएंगे तो आप क्या कीजिएगा? आप मोदी जी को ही दीजिएगा ना। बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? ये बताइए कि मुसलमानों का वोट उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? आखिर कुछ तो सेंधमारी तो करेंगे ना मास्टर मुजाहिद। देखिए, मुसलमानों का वोट इसलिए नहीं जाएगा कि मुसलमानों को अभी हाल ही में नमाजियों पर लातों से मार करके ये किया है। उसके अलावा CAA लाया है। इलेक्शन के टाइम में आप सुने हैं कि कोई ऐसा कानून लगता है जो किसी एक धर्म को टारगेट किया जाए? बिल्कुल कोई भी नहीं लाता है। वो लाया है इसलिए ताकि इस धर्म को टारगेट किया जाए। फिर कैसे वोट देगा मुसलमान? हमको समझ में नहीं आती कि मुसलमान बीजेपी को या उसके सहयोगी किसी पार्टी को वोट करेगा। पार्टी से आपका भी कुछ रिश्ता है क्या? क्योंकि पार्टी के बारे में बड़ा जानकारी रखे हुए आप, खासकर मजलिस के बारे में। पार्टी से रिश्ता है, जो काम करते हैं, जो हमारे हक हुकूक की आवाज़ उठाते हैं, उनसे ज़रूर रिश्ता है, ज़रूर उनको ये करते हैं। उनके क्या किस चीज़ का कार्यकर्ता हैं, पार्टी को ये करते हैं। जो हमारे लिए सोचता है हम उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। इस बार आपके नेताओं की क्या उम्मीद है? इस बार अमौर से कितनी बड़ी संख्या में उनको वोट मिलेगा? अमौर के बारे में बता रहे हैं, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो अमौर में लगभग 52,000 वोट मिला था MIM को। उसके बाद 2020 में लगभग 1,94,95 हज़ार वोट मिला। इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर 1 लाख वोट आएगा, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। चलिए, अभी तो कयासों की बाज़ार गर्म रहेगी। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद जहीर आलम। जहीर भाई, क्या करते हैं आप? बस मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ में मजदूरी? बस ऐसे ही बाहर जा रहे हैं। अच्छा, किसान का काम कर रहे हैं। रोज़ा चल रहा है? हाँ, रोज़ा चल रहा है माशाल्लाह। कैसा भूख प्यास तो है? नहीं है, शिद्दत इतना की चल रही है क्या? इतना ही एहसास ना हो रहा है। मौसम ठंडा है। राजनीति की प्यास कैसी है? अच्छा, राजनीति की प्यास तो सही है, मगर वोट तो उन्हीं को पड़ेगी। ठंडा पानी किस तरफ जाएगा? ठंडा तो उधर ही होगा। किधर? कांग्रेस की तरफ? हाँ। मतलब कांग्रेस को वोट करेंगे आप लोग या AIMIM को? MIM को तो वोट पड़ेगी हमारा तो। अच्छा, क्यों AIMIM ही पसंद क्यों है? वो पसंद ही है हमको तो। क्योंकि राहुल, यहाँ से आपके मास्टर मुजाहिद भी मुसलमान लीडर हैं। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि गैस सस्ता देंगे, रोज़गार देंगे, महंगाई को ख़त्म कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, और प्लस में जो आपके यहाँ का
अलीगढ़ का मुद्दा है उसको भी सोल्व कर देंगे, तो फिर नहीं, AIMIM सब मसला तो हल तो यही करेगा। इन्हीं से करेगा। हाँ, इन्हीं से करेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल रागिब भाई मैं आपसे और लूँगा कि आपके यहाँ जो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा चल रहा है अभी चुनाव में खासकर ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो अलीगढ़ कैंपस का AMU का ज़्यादा चल रहा है, उसकी उम्मीदें क्या हैं आपको? क्योंकि ये तो हुआ था कांग्रेस की सरकार में, इसका शिलान्यास वगैरह हुआ था, बीजेपी की सरकार में रुक गया है, तो अख्तरुल ईमान इस बेड़े को पार लगा पाएंगे? आप लोग गवाह होंगे कि माननीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब जब अलीगढ़ के मामले को विधानसभा में या लोकसभा में उठाए थे तो धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर हैं वो उनके सामने में बोले थे कि देखिए इस तरह का कोई प्रोसेस है ही नहीं, कांग्रेस ही कुछ नहीं किया है, वो पूरी तरह से कांग्रेस हम लोग को बेवकूफ़ बना के मतलब धोखा दिया है यहाँ के धोखा दिया है AMU के नाम जी। इंशाल्लाह उम्मीद है, जबकि आज हमारे कोई MP नहीं है किशनगंज से, बावजूद उनके जनाब अवैसी साहब AMU के मामले को कई मरतबा पार्लियामेंट में उठाए हैं। बिल्कुल। इसलिए उम्मीद है जब यहाँ के ये MP चुन करके जाएंगे अख्तरुल ईमान साहब तो इस मामले को बहुत ज़ोरदार तरीके से उठाएंगे। ये तो पूरी उम्मीद शिक्षा है। कितना बड़ा मुद्दा है आपके, खासकर सीमांचल की मैं बात करूँ पूरे इलाके की तो? शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे यहाँ स्कूलों की कमी है और क्या कह रहा है हर तरह से शिक्षा की कमी है, स्कूल नहीं है जगह जगह और सड़कें नहीं है। अब तो हमारे यहाँ आप जो आए अभी, आज से अगर 2 साल पहले आते तो एक मीरपुर है यहाँ से 4 किलोमीटर पहले, वहाँ से शायद आप मोटरसाइकिल पर नहीं आ पाते। तो अभी हम लोग 15 साल ये कांग्रेस पार्टी के वजह से हम लोग 15 साल पीछे हैं। अब धीरे धीरे रोड बन रहा है, इंशाल्लाह अब आगे भी कुछ होगा। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आज भी ये इलाका इतना पिछड़ा है कि आज भी आकर आपको एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की दूरी को तय करना है तो करीब करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, जिसकी शायद यही वजह है कि लोग अभी भी शिक्षा वगैरह से काफ़ी पीछे हैं। लेकिन अब इन्हें एक नई उम्मीद की जो किरण जाग रही है वो AIMIM से है कि शायद वो बेड़ा पार कर पाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? अबू नसर। हाँ, अबू नसर। अबुल असर। जी, अबू नसर। अच्छा, इस बार बीजेपी का नारा है 400 पार, आपके विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में इलेक्शन जो जितना वोट है वोट तो दिया मतलब आपके लोकसभा से इस बार कौन सांसद बनेंगे, कांग्रेस या AIMIM? AIMIM। और भाई आपका क्या नाम है? MD नाजिस आलम। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, आपके लोकसभा में क्या होगा? यहाँ से AIMIM जीतेगी, काफ़ी जीत का दम भर रही है, अख्तरुल ईमान भी खूब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि इस बार मैं चुनाव जीत रहा हूँ। क्या लगता है? अख्तर साहब ही जीतेगा MIM। क्यों उन्हीं वही क्यों जीतेंगे? क्योंकि वो हम लोग का इलाका में बहुत काम किया है। तो वो तो सिर्फ आपके अमौर में ना काम किया है, लेकिन उनको तो 6 विधानसभा से मिलाकर जीतना है चुनाव, तो बाकी जगह मिलेगा वोट उनको? मिलेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैं ये नंदनी पंचायत में अमौर विधानसभा में मैं मौजूद था। यहाँ पर लोगों का एक साइडेड मानना ये है कि AIMIM से जो उनकी उम्मीद है ख़ास तौर से उनके यहाँ के मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान से है, और ये उन्हीं के नेतृत्व में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें इस सीमांचल के इलाके से जीती थी, और इसीलिए भरोसा है कि इस बार अख्तरुल ईमान को लोकसभा भेजेंगे कि जिस तरह से उन्होंने विधायक के कार्यकाल में हमारा काम किया है, डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया है, शिक्षा के काम को आगे बढ़ाया है, रोड सड़क के काम को, पुल पुलिया के काम को आगे बढ़ाया है, और जिन लोगों की बाढ़ प्रभावित लोगों की जो ज़मीन कटकर बह गई थी उन्हें 5-5 डिसमिल ज़मीन भी दिलवाने का काम किया। तो इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सांसद बनने के बाद और भी काम करेंगे। लेकिन जब 26 अप्रैल को मतदान डाले जाएंगे, जनता अपनी अदालत में किसको बरी करती है और सत्ता की सिंहासन तक किसको पहुंचाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन फैज़ के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन TV बिहार, किशनगंज। आप देख रहे हैं शाहीन TV।